आदादुशुमार में देख रहा था आईएमएफ से कर्ज लेने वालों की जो फहरिस्त है ना, उसमें पाकिस्तान 5वें नंबर था। फिर अब ये कर्ज लेने के बाद वो 4थे नंबर पर आ गया। पहले नंबर पर अर्जेंटीना है 46 अरब डॉलर्स के साथ, फिर उसके बाद मिस्र है 18 अरब डॉलर्स के साथ, यूक्रेन है 12.2 अरब डॉलर्स के साथ, और उसके बाद सर पाकिस्तान का नंबर आता है। उससे पहले एक्वाडोर था 8.2 अरब डॉलर, और उसके बाद पाकिस्तान था 7.4। लेकिन अब ये 3 अरब डॉलर कर देंगे तो ये 10.4 अरब डॉलर हो जाएंगे और पाकिस्तान 4थे नंबर पर आ जाएगा। सर इट गोना हेल्प पाकिस्तान इन फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर? जी बहुत शुक्रिया मुझे शो में लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम डिफॉल्ट की तरफ चले जाते, और दूसरा ऑप्शन ये था कि हमें थोड़ा ब्रीदर मिल जाता और हमें कुछ अरसे तक ये मौका मिल जाए कि हम अपने आप को थोड़ा बेहतर कर सकें। ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बेहतर करना रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट हो या इसकी जगह कोई भी गवर्नमेंट होती, 1.5 महीना उसके पास होता तो वो 1.5 महीने में कुछ नहीं कर सकती। ऑल्दो 1.5 साल उसके पास था बहुत कुछ बेहतर करने का, और ये सवाल भी हमें पूछना चाहिए कि इतना डिले क्यों किया गया। जब यही चीज करनी थी तो हम 10 महीने पहले कर सकते थे, हम 12 महीने पहले कर सकते थे, जिसमें हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर थी और हम जो है काफी बेहतर डील जो है वो ले सकते थे, और उसके साथ साथ हमारे पास वक्त होता कुछ बेहतरी लाने का। लेकिन अब अगर क्योंकि 6 महीना हमें मिले हैं, तो एक तो आपको ये मैं बताऊं कि $3 बिलियन आपको अपफ्रंट नहीं मिलेंगे। 6 महीने के अंदर 2 रिव्यूज होंगे। इनफैक्ट 9 महीने का प्रोग्राम है तो 3 रिव्यूज होंगे हर 3 महीने बाद, और हर 3 महीने बाद एक रिव्यू होगा। उसमें ये देखा जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस एट पार है या नहीं है। उसमें 2-3 चीजें होंगी कि एनर्जी की सब्सिडीज को कम कैसे किया गया है, टैक्सेस को लगाया जो गया उनको किस तरह से अचीव किया जा रहा है, पेट्रोलियम पे जो पेट्रोलियम लेवी लगाई है, अभी आपने देखा है 5 रुपए वो पेट्रोल पे लगा दी गई है। बिल्कुल। हेलो जी 50 से 55। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखिए 2-3 चीजें हैं, अभी भी क्वेश्चन मार्क्स बहुत हैं, और इस 9 महीने को हमने बहुत ज्यादा बट सर आप अपनी गुफ्तगू का आगाज खुरम साहब आप कह रहे हैं कि काफी पहले कर लिया जाता तो बेहतर था। सर ये हुकूमत जब से आई थी उसके नेक्स्ट मंथ से तो इन्होंने कोशिशें कर दी थी। पेट्रोल में 70 रुपए इजाफा कर, 35 रुपए 35 इस तरह करके उन्होंने ठीक ठाक इजाफा कर दिया था। डॉलर को जो इंटरबैंक के रेट थे, जो ओपन मार्केट के रेट थे, उसको इक्वल कर दिया था। यही मुतालबे IMF के रखे गए थे उस वक्त। तो सर हमारी तरफ से जी मैं कह रहा हूँ कि जो पिछले साल का बजट था उसमें बहुत कुछ किया जा सकता था, और फिर उसके बाद जब नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए थे उसके बाद बहुत सारी चीजें थी जो कि नहीं की गई, जिसमें इंपोर्ट से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस थी और रुपी को जिस तरह से कंट्रोल किया जा रहा था, वो उसने रेमिटेंसेस में भी हमें लॉस पहुंचाया, एक्सपोर्ट में भी टू एन एक्सटेंट लॉस पहुंचाया। फिर उसके अलावा जो टैक्सेस की बात की गई कि टैक्सेस उन पे लगाया जाए जहाँ पे टैक्सेस नहीं है, टैक्सेस वहां लगाने चाहिए थे और एक्चुअली फॉर्मल सेक्टर को रिलीफ देना चाहिए था। तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने घर को ठीक ही नहीं किया, ना बजट के थ्रू ठीक किया, ना उससे पहले हमने 6 महीने किया। हमने बहुत ज्यादा एक डेडलॉक लगा के रखा उन चीजों पे जिसपे हमें बहुत पहले एग्रीमेंट कर लेना चाहिए था। तो मेरे कहने का मतलब ये कि इसके भी कोई सवाल पूछे, कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए एग्जैक्टली कि वक्त पे चीजें क्यों नहीं हुई, और अगर अभी की हैं उसके ऊपर आपने वही जो है आपके यहाँ, ये मैं बता दूं कोई रिलीफ नहीं होगा। महंगाई में इजाफा इसलिए हो सकता है कि आपके एनर्जी की जो प्राइसेस है वो बढ़ेंगी, और खासकर बिजली की कीमतों को बढ़ाया जाएगा, सब्सिडी को कम किया जाएगा, और उसके साथ साथ कोई एनर्जी सेक्टर पे काम नहीं होगा जो होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं ना रिफॉर्म्स, एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स, जो 1 से 1.5 ट्रिलियन रुपीज हर जो है वो साल हम झोंक रहे हैं एनर्जी में, जो सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर है आपको डिफॉल्ट करने के लिए। आप डिफॉल्ट से अभी मेरा नहीं ख्याल आप बचे हैं। हाँ ठीक है, आप एक्सटर्नल चांसेस कम होगा, शायद डिफॉल्ट ना करें। जी जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला, और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।